हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग का टाइम नहीं लूंगा और डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। ये जो आप लोग को बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, उसका यदि प्रोडक्ट करना हो या स्क्वायर करना हो, देखिए दो सेम नंबर का जब प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो सेम नंबर का प्रोडक्ट कहिए या उसका स्क्वायर कहिए, दोनों एक ही बात है। तो इस टाइप का आपका एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, या कभी ऐसा भी आता है कि 1001 है, उसे किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। या 1002 है, 1003 है, या 99 है, या 33 है, उसे किसी दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए आता भी है। आगे बताऊंगा मैं उसका भी टेक्निक, और पहले भी मैंने इस टाइप के वीडियो बनाए हैं जो आप जा करके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है या इस टाइप के जो टेक्निक है, ये आपके IBPS या रेलवे हो गया, इस टाइप के एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं, तो इसको आप सीरियसली लें। ठीक है, और चलिए देखते हैं इसका टेक्निक क्या होना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके से बताऊंगा। ओके, तो आप लोग को जो सबसे सिंपल लगे उसे आप प्रैक्टिस कीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं 101 का ले लेता हूँ। 101 का 101 से मल्टीप्लाई करना हो या 101 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे जब आप सवाल को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 101 जो है उसमें बेस क्या है, 100। ठीक है, बेस क्या है, 100 है। और आप लोग को ये तो मालूम ही है 101 जो है 100 से कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है। ठीक है, 101 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो कुछ नहीं करेंगे, जितनी संख्या ज्यादा होगी, ओके, जितनी संख्या ज्यादा होगी उतना ही इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 1, तो हमने 1 जोड़ दिया। ठीक, और जितनी संख्या को हम न जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर करके यहाँ पे रख देंगे। हमने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा। ठीक है, हमने 1 जोड़ा है तो 1 का स्क्वायर करके यहाँ पे रख देंगे। लेकिन एक और चीज देखनी है कि 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो जब 100 में 2 जीरो है तो इधर राइट साइड में भी कितनी डिजिट आनी चाहिए, 2 डिजिट आनी चाहिए। तो यहाँ पे 01 हो गया, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10201। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अब इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, अपना पहला मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको दूसरे मेथड से कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। चलिए इसको अपन दो भाग में बांट देते हैं, एक LHS, दूसरा RHS। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो LHS का स्क्वायर, ठीक, अब LHS इंटू RHS इंटू जो आपका पावर में दिया हुआ है, हो गया। अब आते हैं RHS का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 121। लेकिन आप देखेंगे ये 101 यानी यहाँ पे 100 बेस है, तो 100 बेस है तो 100 में 2 जीरो है, तो ये भी मिनिमम 2 डिजिट का आना चाहिए। ये हो गया आपका। अब देखिए, अब हम चलिए आंसर लिखते हैं। ये 2 किसके जगह पे आएगा,
जीरो के जगह पे, ठीक, जीरो तो जीरो के साथ आएगा ही, तो आंसर हो जाएगा 1 0 2 0 1। ठीक है, एक ये अपना सेकेंड मेथड था। सेकेंड मेथड। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। ठीक है, थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड में कोई कैलकुलेशन आपका नहीं रहेगा। ओके, थर्ड मेथड जो है उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा, बस इसमें एक लॉजिक रहेगा, और लॉजिक जो है कहीं कहीं बहुत कारगर होता है, तो हम इसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे। ये तो टेक्निकली सॉल्व किया हमने कि क्या टेक्निक होना चाहिए, ये भी टेक्निकली हमारा सॉल्व हुआ, लेकिन यहाँ पे लॉजिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना है, 101 है, तो 101 है, तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि इस टाइप का सवाल दिया हो, तो पहले भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ लॉजिकली कैसे सॉल्व करेंगे। आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। 11 का 11 से जब स्क्वायर करना था, या 111 का 111 से जब स्क्वायर करना था, तो उसमें मैंने लॉजिकली इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है। तो यहाँ भी हम उसी टाइप से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 101 है, तो चलिए इंक्रीजिंग में चलते हैं, 102। ठीक है, 101 है, तो यहाँ पे 102 हो गया। अब फिर हम क्या चलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। पहले हमने क्या किया, इंक्रीज किया 102, अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, फिर 0 1 102, फिर हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे 2 से 0 1। तो ये आपका हो गया लॉजिक से, लॉजिकली। ठीक है, तो ये 3 तरीका है आपको सॉल्व करने का, यदि इस टाइप का आए तो। अब लेते हैं 102 या 103। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने की है आप लोग को, इसमें जो मैंने बताया कि लॉजिकली सॉल्व करना है, तो इसमें वो काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 के जगह पे 3 है या 2 है। तो लॉजिक आपका तभी काम करेगा जब इकाई के जगह पे 1 हो, यूनिट डिजिट आपका 1 हो। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है वो आपका लॉजिकली सॉल्व होगा, बट इकाई वाला संख्या यदि 1 से ज्यादा हो जाता है तो आपका लॉजिकली सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला बेस मेथड, इसको आप देखेंगे तो इसमें बेस आपका क्या है, 100 है, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 100 से 3 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा उतना हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, इसमें 103 में क्या किया, 3 को जोड़ा, तो जितने संख्या को हमने जोड़ा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके राइट साइड में रखेंगे। लेकिन बेस में क्या है, 20 है, यहाँ पे डिजिट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड पे कैसे स्क्वायर करेंगे या मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, हम इसको 2 भाग में बांटेंगे, एक RHS, एक LHS। RHS का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, RHS इंटू LHS इंटू जो आपका पावर दिया है वो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके पास LHS का स्क्वायर 9। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, यानी बेस में 100 है, 20 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट तो मिनिमम आना ही चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 100
6009। अब इसको केवल अरेंज करना है। आंसर आपका रेडी। ठीक, तो बाकी के एग्जाम्पल भी ऐसे ही किए जाएंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगे या स्क्वायर होंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस करके घर पे देखें। यदि दिक्कत है तो आप कमेंट करके अपना जो भी कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको क्लियर करो, ताकि आप लोग को कोई आगे दिक्कत ना हो बनाने में सवाल। तो मज़े से बनाते रहिए, घर पे कोशिश कीजिए और तैयारी जोरों शोरों से कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप लोग और भी अच्छे अच्छे और नए टेक्निक का लाभ उठा सकें। चलिए, धन्यवाद।